इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन है। अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों, इटली इमिग्रेशन का कोटा 2025 का जो कोटा है ना, इटली की तारीख का सबसे बड़ा कोटा रखा गया है, क्योंकि ये कोटा 1,81,000 लोगों के लिए रखा गया है। अगर 2023 की बात करें तो तब 1,36,000 का रखा गया था। तो जनाब 2024 में भी जो इमिग्रेशन ओपन हुई थी उसका भी कोटा 1,36,000 से लेकर 1,91,000 तक ले गए थे। तो अब जनाब 2025 के कोटे की बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने 1,81,000 का रखा है। तो इस तरह से ये पहले से तो कोटा बड़ा ही हुआ ना, क्योंकि इस बार 2025 में 1,81,000 लोग लीगल तरीके से इटली में आएंगे। इटली इमिग्रेशन के जरिए लीगल तरीके से आकर यहाँ पर काम करेंगे और अपने टैक्स पे किया करेंगे और फिर अपनी पीआरसी जमा करवाएंगे। और जब उनकी पीआरसी एक्सपायर होने वाली होगी और नए काम का कॉन्ट्रैक्ट लगवा कर तो फिर अपनी पीआरसी को रिन्यू करवा सकेंगे। अब चाहे वो सीजनल वीजा हो या नो सीजनल वीजा हो, यानी कि 6 माह का हो या 9 माह का हो, हर ही कैटेगरी में आप यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बहुत अच्छी न्यूज है 2025 के लिए। तो जनाब खुशखबरी ये है कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इटली इमिग्रेशन ने पहले सबमिट करवाने का टाइम दे दिया है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप 1 को करवाएं, 2 करवाएं या 3 को करवाएं। जब मर्जी पूरा महीने के अंदर अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा करवाने हैं। इटली की हुकूमत ने इस बार डिसाइड किया है कि काफी नए कानून बनाए गए हैं। दोस्तों, जो कानून उन्होंने बनाए हैं और वो हमारे फायदे के लिए ही बनाए हैं। उन कानून के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको सारा डिटेल में बताया है। तो उस कानून में हमें क्या क्या फायदा होगा, क्योंकि पहले जब भी इटली की इमिग्रेशन ओपन होती थी तो सारे एजेंट माफिया एक ही नलोसा जारी करवा लेते थे। लोगों के पैसे भी जाया होते थे और टाइम भी जाया होता था। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अब उन लोगों के ही नलोसे निकलेंगे जिन लोगों ने अब वाकई ही जाना है। अब बहुत सारे भाइयों को ये टेंशन है कि वो अपने अपने मुल्कों से अपने डॉक्यूमेंट्स इटली के लिए जमा करवा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया यानी कि किसी भी मुल्क से आप इटली के डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा सकते। ये वही करवा सकता है जो इटली में मौजूद है। अब अपने कोई जानने वाले, कोई रेफरेंस वाले, कोई कंपनी या कोई तलक वाले ढूंढें जो आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा करवा सकें। दोस्तों, जो भी वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा, किसी भी रेफरेंस से आपके डॉक्यूमेंट्स अगर जमा होते हैं तो उसमें 100% वीजा आपको मिलेगा। उसका मतलब क्या है, क्यों आपको 100% मिलेगा? उसका यह है कि सबसे पहले जिस बंदे ने आपको वहां पे बुलवाना है उसको चेक करेंगे क्या इसको इस बंदे की जरूरत है भी है कि या नहीं। अगर उसको 5 बंदों की जरूरत है तो उसको 5 बंदों के ही वीजे जारी होंगे। अगर उसको 10 बंदों की जरूरत है तो 10 बंदों के ही वीजे जारी होंगे, 15 के जारी नहीं होंगे। उन लोगों का मतलब ये है चेक करने का कि जिन भाइयों को, जिन जिम्मेदार को 5 बंदों की जरूरत होती थी वो 20-20 डॉक्यूमेंट्स बंदों के जमा करवा देता था और उनके लिए परेशानी ये बनती थी वो 20 के 20 जारी कर देते थे। वो वहां पे जो बंदे जाकर अपना काम करते थे उन्हें काम नहीं मिलता था और वो इटली हुकूमत के लिए भी परेशानी का बाइस बनते थे और जाने वालों के लिए भी परेशानी का बाइस बनते थे। इसी वजह से उन लोगों ने ये कानून बनाया है कि जो भी बंदा यहाँ पे आएगा लीगल तरीके से आएगा और जिस बंदे को जितने बंदों की जरूरत होगी उतने ही बंदे वो मंगवा सकेगा। एक्स्ट्रा उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स या नलोसा वगैरह नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, मेन चीज ये है कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए वहां से बंदा अच्छा सा ढूंढ लें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो सके। दोस्तों, सबसे मेन चीज ये है कि जिसका भी वर्क परमिट नलोसा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या इंडिया में आएगा उनको आसानी तरीके से अपॉइंटमेंट भी मिलेगी और वीजा भी लगेगा। ये नहीं होगा कि एक साल, 1.5 साल के लिए वो बेचारे यहाँ पे जलील होते रहे और परेशान हो कि वीजा हमारा लगेगा भी या नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं मशवरा दे रहा हूँ कि प्लीज इस दफा लाजमी अपने इटली के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। जमा उनके ही होंगे जिन लोगों के वीजे निकलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। अच्छा दोस्तों, मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।